हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल इन वन जीके ट्रिक पर। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं उत्तराखंड के टॉप 20 MCQs जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और नोट डाउन करते हुए चलिए। हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे और शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन, तो फ्रेंड्स आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस बुग्याल से हिमालय का भव्य दर्शन होता है? किस बुग्याल से हिमालय का भव्य दर्शन होता है, ये पूछा गया है। तो पहला है दयारा बुग्याल, बगजी बुग्याल, बेदनी बुग्याल या हरुनता बुग्याल। तो फ्रेंड्स किस बुग्याल से जो है हिमालय का भव्य दर्शन होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बगजी बुग्याल। दोस्तों ये बगजी बुग्याल चमोली में स्थित है और यहां से हिमालय का भव्य दर्शन होता है। बात करें बेदनी बुग्याल का, तो ये बेदनी बुग्याल भी चमोली में ही पड़ता है। दयारा बुग्याल की बात करें तो यह ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए प्रसिद्ध है, उत्तरकाशी में स्थित है। उत्तरकाशी में स्थित है। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो है इस अगर क्वेश्चन आएगा दयारा बुग्याल से कि दयारा बुग्याल को पर्यटन मानचित्र पर लाने का श्रेय किसे जाता है, तो इसे पर्यटन मानचित्र पर चंद्रप्रभा एतवाल के द्वारा लाया गया। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। जो दयारा बुग्याल है उसे चंद्रप्रभा एतवाल के द्वारा, चंद्रप्रभा, इस नाम को आप याद करना, चंद्रप्रभा एतवाल, चंद्रप्रभा एतवाल के द्वारा इस दयारा बुग्याल को पर्यटन मानचित्र पर लाया गया। हरुनता बुग्याल की बात करें तो फ्रेंड्स ये भी आपका उत्तरकाशी में ही स्थित है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। फिलहाल इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बगजी बुग्याल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश काल में उत्तराखंड में कुल भूमि बंदोबस्त हुए। तो स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश काल में उत्तराखंड में कितने भूमि बंदोबस्त हुए फ्रेंड्स? तो ये हुए 11 भूमि बंदोबस्त। तो स्वतंत्रता से पहले 11 भूमि बंदोबस्त हुआ। सबसे पहले भूमि बंदोबस्त हुआ 1815 में। प्रथम भूमि बंदोबस्त हुआ 1815 में गार्डनर के टाइम पर। गवर्नर जनरल, ब्रिटिश गवर्नर जनरल गार्डनर के समय पहला भूमि बंदोबस्त 1815 में हुआ। अगर पूछा जाएगा पहला त्रिशाला भूमि बंदोबस्त, तो फ्रेंड्स ये 1817 में होता है, ट्रेल के शासनकाल में। गवर्नर जनरल ट्रेल के शासनकाल में पहला भूमि बंदोबस्त 1817 में होता है। और अगर पूछा जाएगा पहला 20 साला, तो पहला 20 साला यहां पर होता है 1840 में ई लुसिंगटन के टाइम, गवर्नर जनरल लुसिंगटन। तो गवर्नर जनरल लुसिंगटन के टाइम पर यहां पर प्रथम 20 साला बंदोबस्त होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यहां पर हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य में नई पर्यटन नीति को मंत्रिमंडल ने कब मंजूरी दी? तो राज्य में नई जो मंत्रिमंडल है, नई पर्यटन नीति है, उसको मंत्रिमंडल ने कब मंजूरी दी थी? इसका सही जवाब है मार्च 2023। इसका सही ऑप्शन है मार्च 2023। दोस्तों आपको याद होना चाहिए 1 जून 2001 को राज्य में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है। तो इसको भी आप याद में रखेंगे, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है,
अंजनी यानी हनुमान जी की जो माता थी अंजनी, वो हनुमान जी का यहाँ पर मंदिर पूछा गया है, वो कहाँ पर है? तो ये मंदिर कहाँ पर है? औली में है, कर्णप्रयाग में है, अल्मोड़ा में है या फिर जोशीमठ में है? तो फ्रेंड्स यह मंदिर औली में पड़ेगा। हनुमान जी की माता, वो हनुमान जी का मंदिर औली में पड़ता है और ये भी उत्तराखंड में स्कीइंग का एक प्रमुख केंद्र है, जो जोशीमठ से 16 से 17 किलोमीटर दूर स्थित है। औली। कर्णप्रयाग की बात करें तो यहाँ पर पिंडर और अलकनंदा नदियों का संगम स्थल है। ठीक है फ्रेंड्स, जोशीमठ में बात करें तो यहाँ पर प्रसिद्ध नरसिंह मंदिर स्थित है। अगर पूछा जाएगा नरसिंह मंदिर कहाँ स्थित है, तो नरसिंह मंदिर जोशीमठ में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कुब्जामरक किसका प्राचीन नाम है? कुब्जामरक किसका प्राचीन नाम है, ये पूछा गया है। कुब्जामरक फ्रेंड्स किसका प्राचीन नाम है? तो इसका सही उत्तर है ऋषिकेश का। ऋषिकेश का प्राचीन नाम कुब्जामरक है। ऋषिकेश को ही योग नगरी भी कहा जाता है। इसे योग नगरी भी कहा जाता है फ्रेंड्स। योग नगरी, आप इसे भी याद रखना, पूछा जाएगा योग नगरी किसे कहा जाता है, तो ये ऋषिकेश को ही कहा जाता है। उत्तरकाशी की बात करें फ्रेंड्स, तो उत्तरकाशी का प्राचीन नाम बाड़ाहाट था। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम बाड़ाहाट था। श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर को प्राचीन में पहले समय में श्रीपुर कहा जाता था। हरिद्वार का प्राचीन नाम मायापुरी है। तो ये प्राचीन नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम बाड़ाहाट, श्रीनगर का प्राचीन नाम श्रीपुर, हरिद्वार का प्राचीन नाम मायापुरी और ऋषिकेश का प्राचीन नाम योग नगरी था। ऋषिकेश का प्राचीन नाम कुब्जामरक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, धरतीपुत्र और हिमपुत्र किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत, दूसरा है हेमंती नंदन बहुगुणा, तीसरा ऑप्शन है बद्रीदत्त पांडे और चौथा ऑप्शन है हर्षदेव औली। तो फ्रेंड्स इसकी बात करें तो धरतीपुत्र और हेमपुत्र यहाँ पर हेमंती नंदन बहुगुणा को कहा जाता है। धरतीपुत्र किसको कहा जाता है? हेमंती नंदन बहुगुणा को कहा जाता है। जबकि हिमालय पुत्र आपका गोविंद बल्लभ पंत को हिमालय पुत्र कहा जाता है। हिमालय पुत्र, इसको याद रखना, हिमालय पुत्र किसको कहा जाता है? गोविंद बल्लभ पंत। धरतीपुत्र या हिमपुत्र किसे कहा जाता है? हेमंती नंदन बहुगुणा। अगर बात करें कुमाऊं केसरी किसे कहा जाता है, तो बद्रीदत्त पांडे। कुमाऊं केसरी। और फ्रेंड्स हर्षदेव ओली को क्या कहा जाता है? तो इसे मुसोलिनी कहा जाता है या फिर इसे शेर कहा जाता है। तो यहाँ पर आपने देखे इन सभी के उपनाम, तो धरतीपुत्र या हिमपुत्र आपका हेमंती नंदन बहुगुणा, गोविंद बल्लभ पंत जो है इसका उपनाम जो है वो हिमालय पुत्र है। कुमाऊं केसरी यहाँ पर बद्रीदत्त पांडे को कहा जाता है। मुसोलिनी और शेर यहाँ पर हर्षदेव औली को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पर्वतीय राज्य में महिलाओं के आरक्षण को 50% तक बढ़ा दिया गया है। यह पूछा गया है कि महिलाओं के आरक्षण को 50% तक कब बढ़ाया गया? तो इसका सही जवाब है 2008 में पर्वतीय राज्य में महिलाओं को 50% तक यहाँ पर बढ़ाया गया है। पहले इस 33% था। बात करेंगे अगर महिलाओं को सरकारी सेवाओं में आरक्षण, सरकारी सेवाओं में बात करें तो महिलाओं को सरकारी सेवाओं में फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, सरकारी सेवाओं में यहाँ पर महिलाओं को 30% का आरक्षण मिलता है। जबकि सरकारी सेवाओं में भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों को, भूतपूर्व सैनिकों को यहाँ पर
5% आरक्षण मिलता है और दिव्यांग को यहाँ पर 4% आरक्षण मिलता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि उत्तराखंड के पर्वतीय राज्य में महिलाओं को कितने % आरक्षण दिया जाता है, तो 2008 से 50% आरक्षण इनको दिया जाता है पर्वतीय राज्य में। अगर इनको महिलाओं को सरकारी सेवाओं में आरक्षण की बात पूछी जाए तो सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जाता है, जबकि सरकारी सेवाओं में भूतपूर्व सैनिकों को 5% आरक्षण दिया जाता है, दिव्यांग को 4% आरक्षण दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है 6वीं 7वीं सदी में गणपति नाग द्वारा नागवंश की स्थापना के प्रमाण किस शिलालेख से प्राप्त होते हैं? तो नागवंश की स्थापना का जो यहाँ पर प्रमाण पूछा गया है उत्तराखंड में, किस शिलालेख या किस अभिलेख से हमें प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है गणपति नाग ने नागवंश की स्थापना किसने की है? गणपति नाग ने की है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखना। तो नागवंश की जानकारी हमें गोपेश्वर त्रिशूल लेख से प्राप्त होती है। गोपेश्वर त्रिशूल लेख। दोस्तों, यहां पर अगर बात करें पांडुकेश्वर ताम्रपत्र और कंडारा अभिलेख की बात करें तो फ्रेंड्स, ये किसके साक्ष्य हैं? इससे किस राजवंश का पता चलता है? पांडुकेश्वर ताम्रपत्रों से या कंडारा अभिलेख से? तो फ्रेंड्स, इनसे कत्यूरी वंश का पता चलता है। कत्यूरी वंश अगर आएगा, कत्यूरी वंश का प्रमाण हमें किन ताम्रपत्रों या अभिलेख से प्राप्त होता है? तो कत्यूरी वंश का प्रमाण हमें पांडुकेश्वर ताम्रपत्र और कंडारा लेख से प्राप्त होता है। तालेश्वर ताम्रपत्र किसका है फ्रेंड्स? तो ये पौरव वंश का है। पौरव तालेश्वर ताम्रपत्र पौरव वंश से संबंधित है। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र और कंडारा अभिलेख कत्यूरी राजवंश का है। गोपेश्वर त्रिशूल लेख आपका गणपति नाग का है। अगर पूछा जाए पौरव वंश का जो तालेश्वर ताम्रपत्र है ये किस भाषा में लिखा हुआ है? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। किस भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत। और अगर फ्रेंड्स कत्यूरी राजवंश की जो आपका पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है या कंडारा अभिलेख है, यह कुटिला लिपि में है। कुटिला। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कत्यूरी काल में पैदल सेना का अधिकारी होता था। तो कत्यूरी काल में यहां पर पूछा गया है पैदल सेना का अधिकारी कौन होता है? कौन होता था? तो पैदल सेना का अधिकारी फ्रेंड्स प्रांतपाल होता था, घटपाल, नरपति या फिर गौलमिक। तो पैदल सेना का जो यहाँ पर अधिकारी होता था वो गौलमिक कहलाता था। इसी तरीके से आपको अन्य याद रखना है। प्रांतपाल जो है वो सीमाओं की सुरक्षा से संबंधित था। सीमाओं की सुरक्षा। घटपाल जो था फ्रेंड्स, ये जो था घटपाल, ये गिरिद्वारों का रक्षक था। गिरिद्वारों का रक्षक। थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही फ्रेंड्स, माफी चाहेंगे। नरपति जो था ये नदी या घाट पर व्यवस्था बनाता था। नदी और घाट पर व्यवस्था बनाता था नरपति। उसका यहाँ पर प्रमुख होता था, उसका अधिकारी होता था। नदी की देखरेख करना, घाट की देखरेख करना जो है नरपति नामक अधिकारी करता था। घटपाल जो था वो गिरिद्वारों का रक्षक होता था। प्रांतपाल सीमाओं की सुरक्षा करता था, जबकि गौलमिक जो होता था वो पैदल सेना का अधिकारी होता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है न्योवाली और बिस्ठाली नामक कचहरियां किस चंद शासक ने खुलवाई? बाज बहादुर चंद, ज्ञान चंद, लक्ष्मी चंद या फिर रुद्रचंद? तो इसका सही उत्तर है लक्ष्मी चंद। ये चंद वंश का शासक था फ्रेंड्स, जिसने गढ़वाल पर कई बार आक्रमण किया था और उस समय गढ़वाल का राजा मानशाह था। मानशाह।
पंवार शासक मानशाह पर इसने कई बार गढ़वाल पर आक्रमण किया था और इसी ने कुमाऊं में न्योवाली और विष्ठाली नामक कचहरियां सबसे पहले खुलवाई। बात करेंगे बाज बहादुर चंद की। तो फ्रेंड्स, बाज बहादुर चंद ये शाहजहां के दरबार में और जहांगीर के दरबार में गया था। शाहजहां और जहांगीर आता है। ये किस मुगल दरबार में, किस मुगल शासक के दरबार में गया था बाज बहादुर चंद? तो ये गया था शाहजहां और जहांगीर के दरबार में। ज्ञानचंद की बात करें तो फ्रेंड्स, ज्ञानचंद जो है इसको गरुड़ की उपाधि दी। इसको गरुड़ की उपाधि किसने दी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दी। रुद्रचंद की बात करें फ्रेंड्स, तो ये अकबर का समकालीन था। अकबर राजा के समय इसका शासन था। कुमाऊं में चंद वंश का रुद्रचंद, और इसने अल्मोड़ा में मल्ला महल का निर्माण किया। मल्ला महल। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको जानकारी समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद काल में नकद कर जो भोटिया व्यापारियों से लिया जाता था वह क्या कहलाता था? तो जो चंद काल में जो नगद कर था और भोटिया व्यापारियों से लिया जाता था वह था सिरती। सिरती कर भोटिया के जो भोटिया जनजाति है उनके जो व्यापारी होते थे उनसे यह कर लिया जाता था। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पर मांगा कर था जो युद्ध के समय लिया जाता था लोगों से। कटक था जो सेना के लिए लिया जाता था, और रखिया कर था जो रक्षाबंधन के लिए लिया जाता था। तो मांगा कर फ्रेंड्स सैनिकों के लिए, युद्ध के लिए जो आपका कर था, कौन सा कर था? मांगा कर। भोटिया व्यापारियों से सिरती। कटक जो था आपका, वो आपका क्या था? सेना के लिए वसूला जाता था या सेना के लिए लिया जाता था, और रखिया कर रक्षाबंधन के लिए लिया जाता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस पंवार शासक ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ स्थानांतरित की? कनकपाल, कल्याण शाह, अजयपाल या फिर बलभद्र शाह? तो कौन सा राजा था जिसने अपनी राजधानी चांदपुर से देवलगढ़ स्थापित की थी? और फिर फ्रेंड्स, देवलगढ़ से यही अपनी राजधानी को श्रीनगर ले गया। यानी इसने चांदपुरगढ़ से पहले राजधानी देवलगढ़ और देवलगढ़ से श्रीनगर बनाई। तो ये था अजयपाल। इसे फ्रेंड्स गढ़वाल का नेपोलियन भी कहा जाता है, अजयपाल को। और यही वह शासक था जिसने सभी गढ़ों का उत्तराखंड में लगभग सभी 52 गढ़ों का एकीकरण किया था। तो क्वेश्चन आएगा, गढ़वाल के 52 गढ़ों का एकीकरण किस पंवार शासक ने किया? तो यह किया अजयपाल ने। कनकपाल जो था पंवार वंश का संस्थापक था। कल्याण शाह के बारे में हम बात करेंगे तो कल्याण शाह जो था इसने सबसे पहले शाहक नाम अपने शब्द में जोड़ा। ध्यान रखना, शाह नाम केवल अपने नाम में आगे से शाह नाम पीछे से शाह जोड़ना, ये किसने जोड़ा? शुरू कल्याण शाह ने। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा कि शाह की उपाधि किसने धारण की, तो वह बलभद्र शाह ने। फ्रेंड्स, उपाधि बलभद्र शाह ने धारण की और नाम के पीछे शाह शुरू किसने लगाया? तो कल्याण शाह ने लगाया। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नेपाल सरकार ने संगोली की संधि को कब स्वीकार किया था? तो फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको बता दूं, 2 फरवरी 1815 को संगोली बिहार में, जो चंपारण जिले में पड़ता है बिहार में, संगोली नामक स्थान पर अंग्रेजों और गोरखों के बीच एक संधि हुई, जिस संधि को गोरखों ने ठुकरा दिया। बाद में जाकर 4 मार्च 1816 को गोरखा सरकार ने यह संधि स्वीकार कर ली। तो क्वेश्चन आया है, नेपाल सरकार ने संगोली की संधि को स्वीकार कब किया? 4 मार्च 1816। और यह संधि हुई कब? तो 2 फरवरी 1815। आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1870 में हुई थी। और डिबेटिंग क्लब के तुरंत बाद यानी 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू हो गया। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन वहां से शुरू हो गया 1871 से। इसे भी आप याद रखेंगे। डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई 1870। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ? तो फ्रेंड्स कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ? तो ये हुआ, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ? तो फ्रेंड्स ये हुआ 1916 में। 1916 में कुमाऊं परिषद का गठन होता है। 1912 की डेट अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में। 1921 में कौन सी घटना हुई थी? तो 1921 में जो आपका सरयू नदी है, सरयू नदी में वहां पर कुली बेगार प्रथा का समापन हुआ इस दिन से, फरवरी 1921 में। और कुमाऊं परिषद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इसका विलय 1926 में कर दिया गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुमाऊं परिषद का गठन 1916 में होता है, लेकिन इस कुमाऊं परिषद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित किया गया 1926 में। फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शक्ति नामक समाचार पत्र प्रकाशन का प्रकाशन किसने किया? तो शक्ति नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? पहला ऑप्शन है बद्रीदत्त पांडे, दूसरा है बद्रीदत्त जोशी, तीसरा है बुद्धि बल्लभ पंत, चौथा ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा। तो शक्ति नामक जो समाचार पत्र है फ्रेंड्स, इसका जो प्रकाशन है वो किसने किया? तो ये इसका प्रकाशन बद्रीदत्त पांडे ने किया। किसने किया फ्रेंड्स? बद्रीदत्त पांडे ने किया। शक्ति नामक समाचार पत्र का जो प्रकाशन हुआ फ्रेंड्स, ये हुआ 1918 में। 1918 में शक्ति नामक समाचार पत्र का प्रकाशन होता है बद्रीदत्त पांडे के द्वारा। अगर बात करें गढ़वाल नामक समाचार पत्र, गढ़वाली नामक समाचार पत्र देहरादून से प्रकाशित होता है। गढ़वाली, इसे भी आप याद करना, गढ़वाली नामक समाचार पत्र देहरादून से प्रकाशित होता है 1905 में। और कौन करता है? गिरिजादत्त नैथानी। तो फ्रेंड्स शक्ति नामक समाचार पत्र 1918 में ये प्रकाशित होता है बद्रीदत्त पांडे के द्वारा। बिल्कुल अल्मोड़ा अखबार के बाद, अल्मोड़ा से ही प्रकाशित होता है। अल्मोड़ा अखबार के बंद होने पर ही शक्ति नामक समाचार पत्र जो है 1918 में यहाँ पर बद्रीदत्त पांडे के द्वारा अल्मोड़ा से ही प्रकाशित किया जाता है। जबकि गढ़वाल में देहरादून से 1905 में गिरिजादत्त नैथानी जो है गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन करते हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गोरखा काल में ब्राह्मणों पर लगने वाला कर था। तो गोरखा काल में ब्राह्मणों पर जो कर लगता था उसे कहते थे कुसही कर। पुंगाड़ी कर एक भूमि कर था, सलामी कर भी गोरखाओं के द्वारा लगाया गया, और तिमाही कर, ये सभी कर गोरखाओं से संबंधित है। ब्राह्मणों पर जो लगने वाला कर था वो था कुसही कर। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ जेल गए थे? तो गांधी जी के साथ कौन जेल गए थे? ऑप्शन नंबर ए बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन नंबर बी गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन नंबर सी भैरव दत्त, ऑप्शन नंबर डी ज्योतिराम कांडपाल। तो गांधी जी के साथ जेल गए थे नमक सत्याग्रह में, वो थे ज्योतिराम कांडपाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड क्रांति दल का संस्थापक अध्यक्ष था? पहला ऑप्शन है डीडी पंत, दूसरा ऑप्शन है दिवाकर भट्ट, तीसरा ऑप्शन है काशी सिंह ऐरी, चौथा है इंद्रमणि बडोनी। तो फ्रेंड्स यहां पर कौन था उत्तराखंड क्रांति दल का संस्थापक अध्यक्ष? तो ये था फ्रेंड्स डीडी पंत। 1979 में इन्होंने मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना
की थी? 24-25 जुलाई 1979 को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहां पर अगला क्वेश्चन है, सालम का शेर उपनाम से प्रसिद्ध है, किसे सालम का शेर कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, सालम का शेर यहां पर राम सिंह आजाद को कहा जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और मैं आशा करूंगा कि आप वीडियो को शेयर करेंगे और हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारा सहयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।